आज पावड़म उद्योग पर भयंकर मंदी के संकट के बादल छाए हुए हैं। किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से कपड़े की मांग नहीं है। मांग का नितांत अभाव बना हुआ है। पावड़म फैक्ट्रियां जो सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित है, बंदी के कगार पर है। कई यूनिट्स दिसंबर एंड में बंद हो चुके हैं, कई जनवरी में बंद होने की तैयारी में है। आखिर इसका कारण क्या है? इसके लिए जब मैंने खोजबीन की तो मुझे कुछ ऐसे कारण समझ में आए जिनको मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नमस्ते साथियों, मैं हूँ नटवरलाल बाहेती, आपके अपने चैनल टेक्सटाइल विद बाहेती जी पर। आशा है आप मेरे चैनल को नियमित रूप से देखते होंगे और निश्चय ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और यदि नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। तो आज मैं बात करूंगा कि आखिर कपड़े की मांग में कमी क्यों आई है। साथियों, आज से कुछ समय पूर्व तक जो सूती धागा कपड़े में प्रयोग किया जाता था उसे प्योर कॉटन की श्रेणी में रखा जाता था, और यदि उसमें स्ट्रेंथ के लिए कुछ मिलाया भी जाता था, उच्च क्वालिटी का फाइबर उसमें मिलाया जाता था और एक निश्चित सीमा तक उस फाइबर को मिलाया जाता था, जिससे कपड़े की गुणवत्ता पे बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और सूत की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अधिक अच्छी हो गई। हालांकि पॉलिस्टर मिलाने के बाद में यार्न की डाइंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, मगर चूंकि वो बहुत ही सीमित मात्रा में केवल यार्न में स्ट्रेंथ देने के लिए मिलाया जाता था, इसलिए उसकी गुणवत्ता पर कोई बहुत अधिक प्रभाव पड़ा नहीं। मगर जैसे 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 बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, यार्न को कैसे मद्दा किया जाए, कैसे उसकी लागत को कम किया जाए, कैसे बाजार में सस्ता यार्न दिया जाए, इसकी यार्न उत्पादकों में एक होड़ सी मच गई। और उन्होंने जो कॉटन यार्न आज की डेट में बाजार में काम में लिया जा रहा है सूती वस्त्र उद्योग द्वारा, उसे कहते हैं नॉन डाइंग यार्न। दो टाइप के यार्न आज की डेट में प्रयोग हो रहे हैं। एक को हम कहते हैं नॉन डाइंग यार्न, दूसरा कहते हैं डाइंग गारंटी का यार्न। तो जैसे ही नॉन डाइंग यार्न का मार्केट में आगमन हुआ तो उसमें एक निश्चित सीमा तक पॉलिस्टर या मैनमेड फाइबर से रिलेटेड या मैनमेड फाइबर से जो बनी हुई उत्पाद होते हैं उन्हें मिलाया जाने लगा। मगर जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, वो जो मिलावटी कार्यक्रम था वो एकदम निम्न श्रेणी में आ गया और उसमें ऐसे प्लास्टिक का या ऐसे फाइबर का निर्माण कर मिलाया गया जिसकी गुणवत्ता बहुत ही अधिक कम थी और जो रंग नहीं पकड़ता, यानी डाइंग गारंटी उसकी नहीं होती है। अब जो चीज़ इसमें मिलाई जा रही है कॉटन यार्न के अंदर, तो उसको मिलाने से क्या हुआ कि एक तो डाइंग गारंटी प्रभावित हुई, दूसरा जो कपड़े की तासीर जिसे हम कहते हैं, कपड़े का जो गुण होता है, सूती कपड़े का जो गुण होता है वो समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें पॉलिस्टर की मात्रा आ गई। अब पॉलिस्टर भी उसमें ऐसा मिलाया गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। गुड क्वालिटी पॉलिस्टर नहीं था, वो तीसरी या चौथी ग्रेड का पॉलिस्टर उसमें मिलाया जाता है ताकि यार्न को सस्ता बनाया जा सके और यार्न को लूम पर स्पिन करने लायक बनाया जा सके। आज स्थिति यह है कि इस तरह के यार्न से जो कपड़ा उत्पादित किया जा रहा है वो एक दफ़ा तो बाजार में चल गया, मगर जब ग्राहक ने रिपीट मार्केट में आके वो कपड़ा चाहा तो उस कपड़े के लिए इनकार कर दिया जिसकी गुणवत्ता उसे पसंद नहीं आई। आप ये मान के चलिए, आखिर जो अंतिम लेब है किसी भी कपड़े के टेस्ट की वो उपभोक्ता है, और यदि उपभोक्ता ऐसे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है तो वो मार्केट में चल नहीं सकता। यही वजह है कि धीरे धीरे जो ये नॉन डाइंग यार्न से बना हुआ कपड़ा है उसका ग्राहक तिरस्कार कर रहा है, दोबारा उस कपड़े को मांग नहीं रहा है। मैं आपको प्रत्यक्ष बात बतलाता हूँ कि मैं एक शोरूम पर बैठा था और वहाँ पर ग्राहक ने आके मांगा कि भैया मुझे रजाई का कवर चाहिए, तो उसने जो दुकानदार ने उसको प्रोडक्ट दिया वो नॉन डाइंग यार्न का था। तो ग्राहक ने जानना चाहता कि इस पर रुए तो नहीं उठेंगे, ये प्योर कॉटन है कि नहीं है। तब दुकानदार ने साफ कह दिया, भैया मुझे नहीं मालूम, लोग इसको सूती समझ के ही लेते हैं और मैं सूती समझ के ही बेचता हूँ। तो ग्राहक ने साफ कहा कि मुझे प्योर कॉटन चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि कपड़े की लागत को कम करने के लिए या कपड़े को सस्ता पटकने के लिए हमने ऐसा किया है, जो प्लास्टिक यार्न से मिक्स किया हुआ नॉन डाइंग यार्न काम में ले रहे हैं, तो यहाँ मैं बतला देता हूँ, आज भी ग्राहक उत्पाद का पैसा देने को तैयार है, बशर्ते कि उसकी गुणवत्ता उसकी मांग के अनुरूप हो। तो आज जो पावड़म उद्योग पर संकट है उसका मुख्य कारण जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हमने कपड़े की गुणवत्ता को प्रभावित किया है,
कपड़ा सूती जो समझ के आदमी ले रहा है वो सूती नहीं है, उसमें पॉलिस्टर मिक्स आता है। इसी वजह से कपड़े की मांग का नितांत अभाव बना हुआ है। ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ है। आवश्यक नहीं कि आप मेरे मत से सहमत हों, मगर यदि आप सहमत हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और यदि आप सहमत नहीं हैं तो भी कमेंट करें और बताएं कि मेरी बात गलत है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक